देखो जी, आज हमारा नंबर सिस्टम का थर्ड क्लास है और आज हम थर्ड क्लास में नंबर सिस्टम के और एडवांस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। देखो मेरे भाई, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या है जिसमें 6 और 7 से भाग देने पर प्रत्येक प्रत्येक पर क्रम से 3 व 4 शेषफल बचे। 3 और 4 शेषफल बचे। देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मेरे भाई, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, कल पढ़ा था हमने। अब देखो वो कह रहा है जिसमें से 6 और 7 से भाग देने पर 3 और 4 शेषफल प्राप्त हो। पहले जो सवाल किए थे हमने उसमें क्या था कि एक ही सेम शेषफल बचा रहा था। अब इसमें अलग अलग होना चाहिए। जैसे अगर 6 से उस संख्या को मैं भाग दूं तो 3 शेषफल बचे, और 7 से मैं भाग दूं तो 4 शेषफल बचे। तो देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब 6 और 7, अगर 6 और 7 का एलसीएम उस संख्या से विभाजित हो जाएगा तो 6 और 7 भी विभाजित हो जाएगा। तो 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 7 का एलसीएम, 6 और 7 का एलसीएम देखो यहाँ पे निकालें। 6, देखो को प्राइम नंबर है, सीधे निकल जाएगा। 6 7 तो 42, पर ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी काट सकते हो। 6 और 7 का एलसीएम 2 पे देंगे, 2 तिया 6 7, फिर 2 से नहीं जा रहा, फिर 3 पे जाएगा 1, फिर 7 का 7, फिर 7। अब देखो 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 तिया 6, और 6 6 7 42। एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई? 42। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा एलसीएम 42। ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी, अब ये जो 99 सबसे बड़ी संख्या है, अगर इसके एलसीएम से विभाजित होगी तो अगर 42 से विभाजित हो जाएगी तो 6 और 7 से भी विभाजित हो जाएगी। इतना पता होना चाहिए। देखो अब मैं यहाँ पे भाग करके देखता हूँ, देखते हैं हम होती भी एक नहीं होती है 99। मैं यहाँ पे 42 लिखूंगा। अब देखो 42 दूनी 84 मेरे भाई, 42 दूनी 84। देखो 42 दूनी 84। 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया तो मेरे भाई 5 बच गए। कितने बच गए? 5। और 9 में से 8 गया तो 1। अब देखो 15 शेषफल बच रहा है। कितना बच रहा है? 15 शेषफल बच रहा है। अगर ये 15 इस 99 में होता ही नहीं, अगर ये 15 99 के अंदर होता ही नहीं तो ये 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती ना। अगर ये 15 इसमें 99 में होता ही नहीं तो 15 99 के अंदर होता ही नहीं तो 42 से पूर्ण विभाजित हो जाती। तो मैं इस 99 में से 15 को माइनस कर दूंगा। 99 में से मैं मेरे भाई 15 को माइनस कर दूंगा। कितना आ रहा है? 15। अब 99 में से अगर मैं 15 को माइनस करूँ, 99 में से मैं अगर 15 माइनस कर दूंगा तो मेरे भाई 9 में से 5 गया तो 4, और 9 में से 1 गया तो 8 मेरे भाई। कितने आ गए मेरे पास? 84। वो संख्या क्या थी मेरे भाई? 84। क्या थी? 84। जो 84 है वो 42 से पूर्णतः विभाजित होगी। 84 जो है वो 42 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो 42 से पूर्णतः, पर यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा? देखो वो पूछ रहा है कि 6 से भाग दें तो 3 शेष बचे, और 7 से भाग दे तो 4 शेष बचे। क्रम से का मतलब ये मेरे भाई, पहले वाली 6 का 3 बचे और 7 से भाग दे तो 4 शेष बचे। अब देखो इनमें कॉमन देखते हैं मेरे भाई। देखो 6 और 7 दे रखा है, उसमें 6 से भाग दे तो कितना शेष बचे? 3। 6 से भाग दें तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, शायद बोर्ड में आ नहीं रहा होगा। 6 से और 7 से मेरे भाई, 6 से भाग दूं तो 3 शेषफल होना चाहिए, और 4 से भाग दूं तो 7 से भाग दूं तो 4। अब देखो 6 में से 3 माइनस करो या इनका डिफरेंस निकालो। इनका डिफरेंस निकालेंगे। 6 में से 3 गया तो मेरे भाई 3, और 7 में से अगर 4 गया तो मेरे भाई 3। देखो दोनों डिफरेंस बराबर आ रहे हैं, दोनों डिफरेंस बरोबर आ रहे हैं। इसका भी 3 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है। जब डिफरेंस मेरे भाई कभी भी बरोबर आए, डिफरेंस अगर कभी भी बरोबर आए तो क्या करेंगे? जो हमें संख्या प्राप्त हुई है, कितना? 84। 84 जो संख्या प्राप्त हुई है वो डिफरेंस जो अगर कॉमन आ रहा है ना तो उसके अंदर से घटा देंगे। मैं इसके अंदर से -3 करूंगा मेरे भाई, और 3 करूंगा तो 4 में से अगर 3 गया तो 1 बचेगा, और 8 का 8। वो संख्या क्या आ गई मेरे भाई? 81 वो संख्या है, और 81 मेरा आंसर है। 81 वो संख्या है जिसको मैं अगर 6 से भाग करूंगा तो 3 शेषफल बचेगा, और 7 से भाग करूंगा तो 4 शेषफल बचेगा। अगर चाहते हो तो मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ आपको। देखो 81, मैं यहाँ पे 81 लिखता हूँ, और मैं 6 से भाग करके देखो 6 कम 6 1 पे हो, कितने शेषफल? 8 में से अगर 6 गए तो मेरे भाई 2 बच गए। कितने बच गए? 2 बच गए। ठीक है, फिर 1, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 18 6 तिये 18 हो गए। 18 देखो अब कितना शेषफल बच रहा है? 3 शेषफल बच रहा है। कितना शेषफल बच रहा है? 3। यही सवाल में पूछा कि 3 शेषफल, अगर मैं 7 से करूंगा तो भी उसका 4 शेषफल बचेगा। इस प्रकार से ये सवाल करने होते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं।
देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन ये है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 7 और 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 3 व 7 प्राप्त हो। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी। वह छोटी छोटी मतलब छोटी से छोटी संख्या बतानी। देखो छोटी से छोटी कभी संख्या पूछे तो मेरे भाई एलसीएम, और बड़ी से बड़ी पूछे तो एचसीएफ। देखो किसका, जिसे 7 और 11 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त हो, क्रम से 3 और 7 से शेषफल प्राप्त हो। अभी पीछे किया था उसी प्रकार से है ये सवाल। देखो 7 और 11 से सबसे वह छोटी से छोटी। अब इसमें ये नहीं दिया है कि भाई इतने अंकों की इतने अंकों की, ये चीज़ नहीं बताई गई है। तो छोटी छोटी का मतलब एलसीएम। एलसीएम देखो 7 और 11 का अगर मेरे भाई मैं एलसीएम निकालूं, क्योंकि अगर वैसे निकालूं तो 77 होगा, क्योंकि को प्राइम नंबर है, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है, तो 77 होगा। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो पहले 7 पे जाएगा 1, फिर 11, फिर 1 11 पे जाएगा 1 और 1, ठीक है। 7 गुना 11 कितना एलसीएम है, 77। कितना है मेरे भाई, 77 एलसीएम आया। कितना है, 77 एलसीएम। अब देखो 7 और 11 और 3 व 7। अभी देखो इसमें अभी पीछे जो सवाल किया उसी प्रकार से भाई, जो 7 है और 11 है, मतलब कि 7 से अगर मैं भाग दूं उस संख्या तो मेरे भाई कितना शेषफल बचना चाहिए, 3। और 11 से दूं तो 7, 11 से दूं तो 7। अब देखो अगर 7 में से मैं 3 माइनस करता हूं तो कितने बचते हैं, 4। और 11 में से 7 गए तो मेरे भाई 4। अब देखो ये दोनों कॉमन है, दोनों क्या है मेरे भाई, कॉमन। दोनों कॉमन है, दोनों चीज क्या है, कॉमन है। इसमें भी 4 शेषफल है, इसमें भी 4 शेषफल है। मेरा एलसीएम कितना है, 77। एलसीएम कितना है मेरे भाई, 77। अगर मैं ये अगर कॉमन आ रहा है तो मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा। अब देखो 77 में से मैं अगर -4 कर दूं मेरे भाई, 7 में से अगर 4 गया तो कितने बचे, 3। कितने बच गए, 3 बच गए। कितना बच गया, 3 बच गए। और 7 का 7, तो वो संख्या क्या है मेरे भाई, 73। वो संख्या क्या है, 73। क्या है संख्या, 73। तो 73 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो इसमें अंक नहीं पूछे कि भाई इतने अंकों की इतने, उसने कहा है छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी से छोटी कभी संख्या पूछे तो मेरे भाई एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हिंदी में बोलते हैं उसको लघुत्तम समापत्य, ठीक है, जिसे 7 और 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 3 व 7 बचे। तो मैंने क्या किया, 7 और 11 का क्या निकाला, एलसीएम, वो संख्या निकाली 77, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, 7 से विभाजित करे तो 3 शेषफल बचे, और 11 से विभाजित करे तो 7 शेषफल बचे। 7 है, ये 7 बचे। अब देखो इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 7 में से अगर 3 गया तो मेरे भाई 4, और 11 में से 7 गया तो 4। दोनों कॉमन बच रहे हैं। जो अगर कॉमन बच रहा है तो हमारा जो ये एलसीएम आया था उसमें से हमने माइनस कर दिया, और ये इसका राइट आंसर होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है। दो संख्याओं का योग 75 और उनके अंतर कितना है, 25। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, बल्कि उन संख्याओं दोनों संख्याओं को अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा। देखो अभी योग दे रखा है उसका और अंतर दे रखा है। मेरे भाई योग दे रखा है और क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। मान लो दो संख्या है, एक है एक्स, एक संख्या एक्स है और एक है वाई। दो संख्या मान ली। अब देखो एक एक्स है और एक वाई है। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योग, अगर मैं x प्लस वाई कर दूं तो कितना उनका योग बता रहा है मेरे भाई, 75। कितना बता रहा है, 75, ठीक है। अब वो कह रहा है उनका अंतर 25 है। अगर मैं x माइनस वाई करूं मेरे भाई तो उनका अंतर कितना आ रहा है, 25। बहुत ही सिंपल, देखो ठीक है। अब देखो प्लस का वाई और माइनस का वाई, प्लस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब ये कितना हो गया, 2x, x और x मिलके कितना, 2x हो गया मेरे भाई बरोबर में। अब देखो 75 में अगर मैं 25 ऐड करूंगा, 5 में 5 0, एक असल बचेगी, 8 9 और 1 10, कितने हो गए, 100। अब देखो 2x बरोबर 100 है। अब ये यहाँ पे गुणा में x की वैल्यू याद करनी, मैं x को यहीं पे छोड़ दूंगा और ये 2 को पटली तरफ ले जाऊंगा बरोबर के। अब ये इस तरफ जाएगा तो निशान चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे गुणा में तो पटली उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट देंगे। देखो 2 पंचू 10, कितना 50। x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आई मेरे को, 50। कितनी आएगी, 50, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 50 की। अब देखो y की, अगर मैं x की वैल्यू वो समीकरण ये 1 मान लेता हूँ मैं और ये 2, तो इसमें कोई से में भी रख सकते हैं। अब देखो x की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट करता हूँ तो x प्लस में y
बराबर 75 है ना ये। अब देखो x की वैल्यू 50, मेरे भाई x की वैल्यू मैं 50 लिख दिया, y का y रहने दिया और 75 का 75, ठीक है। अब देखो y मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ये यहाँ पे प्लस का है, पटली तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 75 माइनस 50, ठीक है। अब y बरोबर क्या बचेगा, अगर मैं 75 में से अगर माइनस 50 करूंगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 25, 25 बचेगा कितना, 25, ठीक है। अब देखो मेरे पास दोनों आ गए, मेरे पास x की वैल्यू आ गई और मेरे पास y की वैल्यू आ गई। दोनों संख्या मानी थी, एक x मानी थी और एक y मानी थी। अब पूछ क्या रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि दोनों संख्याओं को अगर गुणा कर लिया जाए, मतलब कि कहने का मतलब है x गुणा y क्या होगा, x गुणा y क्या होगा। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, x की वैल्यू कितनी है, देखो x की वैल्यू कितनी है, 50 है, और y की वैल्यू कितनी है, 25 है, गुणा 25। अब देखो इसको गुणा करते हैं, 25 पंजा 125 और 0 की 0, 1250, और 1250 मेरा राइट आंसर होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, दोनों संख्याओं का योग 75 और उनका अंतर 25 है। दो संख्या मैंने मानी मेरे भाई x और y मानी। अब कह रहा है योग, तो मैंने योग किया, दोनों संख्या को जोड़ दिया, बरोबर उनका योग लिख दिया। फिर उसके बाद वो कह रहा है अंतर, तो x माइनस वाई किया मैंने, उनका अंतर कितना बता रहा है, 25, प्लस का y और माइनस का y दोनों कैंसिल हो गए। अब कितने बच गए, 2x बच गया, और इनको जोड़ा तो 100 आ गया। अब देखो x की वैल्यू 2 यहाँ पे गुणा के अंदर है, पटली तरफ जाएगा तो भाग के अंदर हो जाएगा, भाग के अंदर होने के बाद इसको मैंने काटा तो कितना है, 50, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 50। अब मैंने x की वैल्यू को समीकरण में रख दिया, इसमें कोई सी समीकरण में भी रख सकते हैं, कोई फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो, मैंने पहली में रखा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 75, x की वैल्यू की जगह पे x की वैल्यू रखी मैंने 50 और y का y बराबर 75। अब ये यहाँ पे प्लस का था, पटली तरफ गया तो माइनस का हो गया, बरोबर के पटली तरफ निशान चेंज हो जाते हैं, अगर प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा और भाग है तो गुणा हो जाएगा। अब देखो y, अब y ये 75 माइनस 50 कितने है, y की वैल्यू मेरी भाई 25। अब वो पूछ रहा है कि गुणनफल, गुणनफल का मतलब है कि दोनों संख्याओं का गुणा, ठीक है। तो मैंने x गुणा y पूछ रहा है वो, तो x कितना है 50 और y कितना है 25, दोनों की गुणा करेंगे 1250, और 1250 मेरा राइट आंसर होगा। अब अगला सवाल देखते हैं, देखो मेरे भाई अगला सवाल, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। देखो क्या पूछ रहा है, 48 को किस संख्या से गुणा किया जाए, मतलब कि 48 को वो कौन सी संख्या है जिससे गुणा किया जाए तो प्राप्त जो उसका गुणनफल होगा वो 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा, ये कहना चाह रहा है वो। अब देखो 48 को मैं मान लेता हूं, माना जो संख्या गुणा करेगी वो क्या है, x, माना संख्या x, माना संख्या x। देखो कह रहा है 48 को मेरे भाई, 48 को किस संख्या से गुणा किया जाए, यहां पे पूछ रहा है कि किस संख्या से गुणा किया जाए कि जो गुणनफल प्राप्त होगा वो 173 तथा 240 के गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसके बराबर होगा, यही पूछना चाह रहा है। तो 48 को किस संख्या से, यहीं पे पूछ रहा है कि किस संख्या से, ऐसी कौन सी संख्या जिसको गुणा किया जाए और 173 और 240 को जब गुणा करें तो वो गुणनफल इसके बराबर हो जाए। तो मैं मान लिया मैंने x, तो यहाँ पे मैं x रख लूंगा, क्या रख लूंगा, x। वो संख्या मान ली मैंने x है कि भाई 48 को अगर x से गुणा किया जाए तो वो 173 और गुणा 240 के बराबर गुणनफल के बराबर होगा। देखो 48 गुणा x, अब मेरे भाई देखो, अब 48 गुणा में x बराबर में 173 गुणा 240, अब ये x है, x को एक तरफ और नंबर वाली वैल्यू को एक तरफ, 48 ये यहाँ पे क्या है, गुणा में, 48 यहाँ क्या है, गुणा के अंदर। अगर 48 यहाँ गुणा पे बरोबर के पटली तरफ जाएगा तो किस में होगा, भाग में। मैंने बताया था प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो x को 48 को अगर मैं बरोबर के पटली तरफ ले जाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, 173, तो ये पहले से ही है, 240 भी है यहाँ पे, और 48 को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, भाग में, यहाँ गुणा है वहाँ भाग में चला जाएगा। अब मैं इसको काट दूंगा, देखो दो के पहाड़े से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 की 0 लगा देंगे। अब फिर काट सकते हैं इसको, अगर ये सीधा कटे सीधा भी काट दो। अब देखो सिंपल तरीके से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छकी 12, 12 पंजू 60, क्या बच गया 173 गुणा
5। आप शॉर्टकट भी काट सकते हो, सीधा भी कट जाएगा, पर फिर भी मैं छोटे तरीके से नहीं बताया, बड़ा करके बता रहा हूँ। 5 3 15। देखो 173 को मैं अगर 5 से गुणा करूंगा, 5 3 15, 15 का 5 असल 1, 5 7 35 और 1 36 असल 3, 5 और 6 5 और 3 8, कितना 865। कितना मेरे भाई 865। कितना 865। एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई 865। कितनी आई 865। और मैंने क्या माना, वो संख्या मानी थी एक्स, और एक्स की मेरी वैल्यू कितनी है 865, और जो 865 है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो गुणनफल के बराबर है। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल, 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए जिससे जो प्राप्त संख्या वो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो पहले ये देखेंगे कि ये जो 3428 है ये क्या 13 से पूर्णतः विभाजित है, क्या 13 से पूर्णतः विभाजित है मेरे भाई। एक बार देखते हैं भाग करके इसको, 3428 और 13 से, 13 दूनी 26, 13 3 39 ज़्यादा जा रहा है, 13 दूनी 26, कितने हो गए 13 दूनी 26। देखो 14 में से अगर 6 गए तो मेरे भाई 8, 14 में से 6 गए तो 8। अब 2 पे 2 उतारा नीचे, 13 दूनी 26, 13 उतार 13 चौक 52, 13 पंजू 65, 13 छंग 78, 13 सात 91, 91 ज़्यादा जा रहा है 6 पे दे, 13 छंग 78 78। अब देखो 12 में से अगर 8 गए तो मेरे भाई 4, कितने 12 में से 8 गए तो 4, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब बच गए 8, कितने बच गए 8, कितने बच गए 8 बच गए, कितने बच गए 8 बच गए। अब देखो 13 दूनी 26, 13 तीय 39, कितने मेरे भाई 13 तीय 39। 18 में से एक असल लेंगे, 18 में से अगर 9 गया तो मेरे भाई 9, कितना 9, कितना बचेगा 9। अब देखो 13 बड़ा है, अब भाग नहीं जा रहा, शेषफल क्या बच गया 9, शेषफल क्या बच गया मेरे भाई 9। ये संख्या 13 से विभाजित नहीं है, क्योंकि शेषफल कितना बच रहा है 9 बच रहा है, पूर्णता विभाजित नहीं है। पूर्णता विभाजित किसे कहते हैं, जो संख्या पूर्णता विभाजित उसे कहते हैं जो जिसमें शेषफल 0 बचे या शेषफल कुछ बचे ना, 0 शेषफल आए, उसको क्या कहते हैं पूर्णता विभाजित। अब 9 शेष बच रहा है। अब देखो अगर ये कह रहा है कि क्या घटाई जाए, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त जो संख्या वो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखो अगर मेरे भाई ये 9 3428 में होता ही नहीं, अगर ये 9 3428 में होता ही नहीं, तो मेरे भाई क्या होता, वो संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। ठीक है, अगर मैं 3428 के अंदर से मेरे भाई अगर मैं 9 माइनस कर दूं, 3428 के अंदर 9 माइनस कर दूं, तो कौन क्या संख्या प्राप्त होगी। देखो एक असल लेंगे, 18, 18 में 9 गया तो 9, यहाँ पे क्या बच गया 1, फिर 34 का 4 का 4 और 3 का 3, 3419। वो संख्या क्या है मेरे भाई 3419, वो संख्या क्या है 3419, और 3419 मेरा राइट आंसर होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या, मतलब न्यूनतम मतलब कि छोटी से छोटी संख्या घटाई जाने पर प्राप्त जो संख्या प्राप्त होगी वो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो मैंने 3428 13 से भाग किया कि क्या ये 3428 13 से विभाजित हो रहा है, मैंने यहाँ पे करके देखा तो मेरा 9 शेषफल आ रहा है, मतलब कि पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, 9 शेषफल आ रहा है। अगर मैं 9 इसमें कम होता 3428 में तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाता, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, और वो संख्या जो आती है वो 13 से पूर्णतः विभाजित आती, मतलब कि ये 9 एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर ये 9 कम आता तो वो संख्या बनेगी जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 3428 में से मैंने 9 माइनस कर दिया, कितने आए मेरे पास 3419, और जो 3419 मेरे भाई जो आया है वो मेरा राइट आंसर है, जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अगर अब इसको अगर चेक करना चाहो तो आप 13 से इसको भाग करके भी देख सकते हो, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या। देखो कोई संख्या है, अगर उसे 136 से भाग देते हैं ना तो 36 शेषफल प्राप्त होता है, और उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे, मतलब कि जो संख्या को उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार के सवालों में देखो कैसे कर सकते हैं, 136 से भाग दे रहा है, कितने 136, कोई संख्या को 136 से भाग दे रहा है, तो इस प्रकार के सवालों में क्या करेंगे मेरे भाई, जो जिसका पूछा है ना कि यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या, किससे भाग दिया जाए 17 से, तो इस 17 का भाग किसमें देंगे 136 में, 17 का भाग किस में देंगे 136 में। 17 का पहाड़े से काटेंगे कितने पे हुआ 8 पे मेरे भाई, 8 पे कितने पे कटेगा 8 पे 136।
अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बच रहा, मतलब कि 17 से 136 पूर्णता विभाजित है, 17 से 136 पूर्णता विभाजित है। अगर यहाँ पे अगर कुछ शेषफल बचता है ना, तो फिर ये मेथड नहीं लगेगा मेरे भाई, फिर ये मेथड नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर शेषफल बचता, अब ये पूर्णता विभाजित है, अब देखो पूर्णता विभाजित है ना, अगर ये इस संख्या को पूर्णता विभाजित कर रहा है तो कुछ नहीं है, ये 17 का और इस संख्या का जो शेषफल बच रहा है ना उसमें ही भाग दे दिया जाए। जैसे 36 को शेषफल कितना बच रहा है संख्या का 36, और किससे करवाना चाह रहे हैं 17, तो इससे 17 से ही भाग दे दूंगा। 17 दूनी 34 मेरे भाई, 17 दूनी 34, शेषफल कितना बच गया 2। जो शेषफल बचेगा ना वो संख्या में भाग देंगे तो उतना ही शेषफल बचेगा। तो कितना बच रहा है 2, तो 2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना है कि इससे अगर भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे कुछ शेषफल नहीं होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, जब ही ये फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो फिर अलग तरीके से होगा ये। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है, किसी संख्या को 192 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 54 प्राप्त होता है। देखो कोई संख्या है उसको अगर 192 से मैं भाग करता हूँ ना तो शेषफल 54 प्राप्त होता है। कितना शेषफल प्राप्त होता है 54 प्राप्त होता है। उसी संख्या को अगर मेरे भाई 16 से अगर मैं भाग दूं तो शेषफल क्या प्राप्त होगी, ये चीज पूछे। अभी पीछे जो सवाल किया वो इसी प्रकार से। देखो 16 को अगर मैं 192 में भाग करके देख लूंगा, 16 को 192 में भाग करके देख लूंगा, पहले ये देखना पड़ेगा। देखो 16 एकम 16 कितने 3 बच गए, 16 19 में से 16 गए तो 3 मेरे भाई, फिर 2। ठीक है, 16 दूनी 32, पूर्णतः विभाजित हो गया मेरे भाई। क्या हो गया, पूर्णतः विभाजित हो गया, तो वो मेथड काम कर जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, अगर किसी संख्या को, देखो मेरे भाई ये सवाल है आपके सामने, किसी संख्या को 192 से भाग देने पर 192 से भाग देने पर 54 प्राप्त, देखो कोई संख्या है उसे अगर 192 से अगर भाग देंगे ना तो 54 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 16 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त हो, ये चीज पूछिए। अभी जो पीछे सवाल किया उसी प्रकार से देखते हैं। देखो मैं इस 16 का भाग 192 में देखता हूँ, क्योंकि अगर ये इसको पूर्णतः विभाजित करेगा तो सीधा इसके शेषफल में भाग देते हैं, जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। 192 में 16 का भाग देता हूँ, एक पे चला गया, कितने बच गए 3 बच गए मेरे भाई, ऊपर से 2 उतार दिया, 16 दूनी 32, बिल्कुल 32 पूर्णतः भाग चला गया, पूर्णतः भाग हो गया, 0 शेषफल हो गया पूर्णतः भाग। तो मैं वो मेथड लगा सकता हूँ। ध्यान रखना है मेरे भाई, अगर यहाँ पे शेषफल बच रहा है तो ये मेथड काम नहीं करेगा, ये जब भी काम करेगा जब ये पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अब देखो 16 को, अब मैं 16 को 54 में ही भाग देके देखता हूँ, जो शेषफल आएगा वही मेरा आंसर होगा। 16 3 48 मेरे भाई, क्योंकि 16 चौक 64 ज्यादा हो रहे हैं, 16 3 48 कितने 48 मेरे भाई, कितने बच गए 14 में से अगर 8 गए तो मेरे भाई 6, और 6 ही वो शेषफल बचेगा जो आंसर राइट होगा। 16 से वो संख्या क्या है, अगर उस संख्या को अगर मैं 16 से अगर भाग दूंगा तो मेरे भाई कितने शेषफल बचेगा 6 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा 6 शेषफल बचेगा। इसी प्रकार से और सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल, 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या, जो शेष बचेगी संख्या वो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहले तो मेरे भाई यही चेक कर लेंगे क्या ये जो 4000 है क्या 19 से विभाजित है, देख लेते हैं एक बार। 19 दूनी 38, 2 बच गया 38 हो गया, कितने बच गए 40 में से 38 गए मेरे भाई 2, फिर एक पे चला गया, 19 से कम 19, कितने बचा एक 0 उतारी 10। अब देखो 19 बड़ा है और 10 छोटा है, शेषफल कितना बच रहा है 10। अब देखो भाग तो जा नहीं रहा, अगर अब मेरे को एक चीज पूर्णतः विभाजित नहीं है, अगर इसको पूर्णतः विभाजित करवाना है 19 से तो क्या कर सकता हूं मैं, इसमें से अगर ये 10 इस 4000 में मेरे भाई नहीं होता, ये 10 4000 के अंदर नहीं होता तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती। ये 10 अगर 4000 के अंदर नहीं होता तो ये संख्या पूर्णतः 19 से विभाजित हो जाती। तो अब वो पूछ क्या रहा है 19 से पूर्णतः विभाजित, छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए मेरे भाई, उसमें से 10 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो वो 19 से विभाजित हो जाएगी। तो छोटी छोटी घटाने वाली संख्या पूछ रहा है, तो छोटी छोटी क्या संख्या घटाएंगे 10, तो मेरा 10 राइट आंसर। क्या घटाया जाएगा 10 घटाया जाएगा। उसने ये नहीं पूछा कि वो संख्या कौन सी है, वो पूछ रहा है क्या घटाई जाए। देखो पढ़ना भी है, 4000 में से छोटी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः, तो छोटी से छोटी संख्या मेरे भाई 10 है। अगर मैं 4000 में से 10 घटा दूंगा तो जो बचेगी संख्या वो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप खुद चेक करके भी देख सकते हो। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या
ये संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मेरे भाई 1 और 5 0, मैंने बताया था आपको 1 और 5 0, ये 6 अंकों की सबसे क्या है छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की क्या है सबसे छोटी से छोटी। अब वो कह रहा है 111 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 111 से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मैं ये चेक कर लूंगा कि भाई ये संख्या जो 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या ये पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, या कहाँ दिक्कत है, तो मैं इसको ही 111 से विभाजित करूंगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखो 111 निम्मा 999, 999 कितना बच गया 1, ऊपर ये 2 जीरो बच रही है, ये तार लूंगा। अब 111 बड़ा है 100, शेषफल बच गया कितना 100 बच गया। अब देखो पूर्णता तो विभाजित नहीं हो रही है, पूर्णता विभाजित नहीं हो रही। अब अगर 6 अंकों की वह छोटी से छोटी, अब ये कह रहा है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णता विभाजित है। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, इससे पहले जो सवाल किए थे हमने उसमें क्या था और इसमें क्या। अब कई क्या करेंगे कि इसमें से ये 100 माइनस कर देंगे, इसमें से 100 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो उनके दिमाग में है कि भाई अगर ये माइनस कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये संख्या 111 से पूर्णता विभाजित है। बात सही है मेरे भाई, बात एकदम राइट है, आपकी बात सही है कि भाई ये पूर्णता विभाजित हो जाए, पर एक कंडीशन है मेरे भाई। ये जो कंडीशन ये पहले दे रखी, वो कह रहा है कि 6 अंकों की अगर मैं इस संख्या में से अगर एक भी घटाऊंगा ना तो फिर ये 6 अंकों की नहीं रहेगी, कितने की हो जाएगी 5 अंक की हो जाएगी, और वो ही हमें नहीं करनी है। क्योंकि वो ये पूछ रहा है, अगर वो खाली ये पूछता कि खाली अगर ये चीज पूछता कि भाई कौन सी वो संख्या है जिसे 111 पूर्णतः विभाजित कर दे, तो हम कर सकते थे इसको माइनस करके, क्योंकि अगर ये माइनस करेंगे तो क्या 111 से पूर्णतः विभाजित होगा। पर ये कह रहा है कि 6 अंकों के, अगर मैं इसमें से देखो अगर मैं इसमें से एक भी घटा दूंगा ना तो ये 6 अंकों की रहेगी नहीं, ये कितने अंकों की हो जाएगी मेरे भाई 5 अंक की हो जाएगी। इसलिए मैं ये मेथड तो अपना नहीं सकते, ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखो इसमें मैं क्या और कर सकता हूँ। देखिए 100 बच रहा है। अब देखो एक चीज बताओ, इस साइड और ये गैप देखो, 111 से 100 कितने का है 11 का मेरे भाई डिफरेंस। अब एक चीज मेरे को ये बताओ आप, अगर ये 100 तो है ही, अगर ये संख्या में 11 और फालतू होता, 11 और अगर ऐड होता तो 111 बनता ये, और 111 अगर ये बनता तो 111 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। मेरे पास यही ऑप्शन बच रहा है। अब देखो 111 से, तो अगर मैं इस संख्या में 111, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है 11 आ रहा है, अगर मैं इस संख्या में 11 और ऐड कर दूं, क्योंकि ऐड 11 करूंगा तो मेरी संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो 6 अंक की रहेगी। अगर मैं इसमें माइनस करने की सोचता हूं तो मेरी संख्या 5 अंक की हो जाएगी। ऐसा सवाल में 6 अंक मांगा ही, तो ऐसा मैं कर नहीं सकता। तो मैं इसमें क्या 11 इनका डिफरेंस, क्योंकि ये 100 तो पहले से ही है, अगर ये 11 और संख्या बढ़ा के देता तो वो होता है 111 बचता है यहाँ पे, और 111 बचता तो मेरे भाई 111 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। तो संख्या क्या होगी 11 ऐड करूंगा मैं इसमें, अब इसमें 11 मैं ऐड कर दूंगा, कितने हो जाएंगे मेरे भाई, ये जो होगा मेरा राइट आंसर होगा, कितना होगा ये मेरा राइट आंसर होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जो 463 कितने 463 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और ये क्वेश्चन आपके सामने 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करें और जो 463 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और इसके ये ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।